welcome back once again in DDS Group of Institution YouTube channel. Friends, today we are going to learn the next chapter of synthesis, in which we all will study about complex sentences. Friends, complex sentences are there which is made by two parts. First one is principal clause and second one is subordinate clause. फ्रेंड्स, whenever we are seeing two various sentences, अगर हम कभी भी सिंपल सेंटेंसेस के दो अलग अलग वाक्यों को देखते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कम्बिनेट करेंगे, इसका बहुत ही आसान तरीका होता है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज उसको आप कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आप अच्छे से घर बैठे ही स्टडीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, तो हम ये सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। तो 3 तरह से हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। पहला हमारा चेंज होता है नाउन क्लास, और अगर हम डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो हमें ये जानने की जरूरत होती है कि ये हमारे 5 पार्ट्स में चेंजेबल हो सकते हैं। पहला हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट टू वर्ब में चेंज होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट टू वर्ब में, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब में, तीसरा हमारा गवर्न बाय प्रीपोजिशन होता है, और केस इन अपोजिशन। इस तरह से चेंज होता है, और ये जब कभी हम इस तरह से पढ़ते हैं तो शायद हमें थोड़ा टफ सा लगता है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग में एक छोटा सा आइडिया बैठा दें तो देखिए कितना आसान हो जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये बैठाना है कि जब कभी भी हमारा पहला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा जिसको हमें चेंज करना है, हम अपने दिमाग में रख लें कि जब कभी भी कोई भी कंजक्शन की साउंड से स्टार्ट होकर के या की प्रेस्ड करके बोला जाए या फिर सेंटेंस को क्रिएट किया जाए, तो हमेशा जो है कि हम देखेंगे और कहेंगे उसको कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। योर फादर विल सून रिकवर, आपके पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वी होप सो, मतलब हम ऐसी आशा करते हैं कि आपके पिताजी जल्दी सही हो जाएंगे या जल्दी अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, वी होप दैट योर फादर विल सून रिकवर। मतलब देखिए यहाँ पर दैट का यूज किया गया है जो कि साउंड लेकर गया है की का। ऐसे ही हमारे बहुत सारे कंडीशंस हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। आप अपनी कॉपी पर भी इसको लिख सकते हैं कि जब कभी भी दैट की, इफ वेदर, जिसका अर्थ होगा की क्या, हु की कौन, किसने, कौन सा। आप ये देख सकते हैं की वर्ड आना जरूरी है जब कभी भी हम नाउन क्लास के माध्यम से सिंपल सेंटेंसेस को 2 या 2 से अधिक वाक्य आपको मिले हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम्बिनेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम किस तरह से जो है कि यहाँ पर हम यूज करते हैं। फिर देखिए वर्ड है, वर्ड का अर्थ है की, क्या या जो कुछ। हूं का अर्थ आप देख सकते हैं की या किसको। हुज का मीनिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं की या किसका। वन की कब, हाउ मच की कितना, हाउ की कैसे, हाउ मेनी की कितना, वेयर की कहाँ, व्हाई की क्यों। ऐसे बहुत सारे आपके कंजक्शंस हैं जिसका अर्थ हम इंडिविजुअल कुछ और जान रहे हैं, लेकिन जब कभी भी इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलते हैं तो सरप्राइज करके बोलते हैं और हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वहां पर की का साउंड अपने आप इटसेल्फ आता है। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, यू से समथिंग आई डोंट बिलीव इन इट। नेक्स्ट हम इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाता है, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से। थर्ड सेंटेंस आपके लिए वैसे ही लिखा हुआ है, टेल मी वेयर हैव यू पुट यू माय बुक। ऐसे ही इसका चेंज जब कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहते हैं। देखिए 2 सेंटेंसेस हैं, हमें ये जानने की जरूरत है। हमने आपको पहले कह दिया और हम इसको थोड़ा सा अलग से देख लें। जैसे यू से समथिंग, ये एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है आई डोंट बिलीव इन इट, ये दूसरा सेंटेंस है। लेकिन जब इसे हम कॉम्बिनेट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये दोनों सिंपल सेंटेंस थे, इन्हें हम कॉम्बिनेट कर रहे हैं तो सिंपल सा है कि एक सेंटेंस बनता है जिसे हम कहेंगे आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से। ठीक उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस है, देखिए टेल मी वेयर हैव यू पुट माय बुक। ये एक सेंटेंस है, इसमें देखिए टेल मी ये एक जो है कि सेंटेंस है, वेयर हैव यू पुट माय बुक ये दूसरा सेंटेंस है। ये इंपरेटिव सेंटेंस था और यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया गया। देखिए टेल मी वेयर हैव यू पुट माय बुक।
ऐसे कई सारे वाक्य हमको मिलते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जोड़ पाते हैं। तो हम कितनी आसानी से इसको सीख चुके हैं। इसको आप देख सकते हैं कि जब कभी भी कहीं भी की कंजक्शन के रूप में कहीं भी आता है और ऐड हो रहा है, किसी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जो सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है। दूसरे फॉर्म आते हैं जिसे हम एडजेक्टिव क्लास के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव क्लास में हमेशा हम देखते हैं कि दो प्रकार से चेंज होता है। पहला हमारा कुछ हमारे जो कंजक्शंस होंगे वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे और कुछ हमारे रिलेटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो हु, whom, whose, which, इस तरह के what, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। और जब कभी भी हम रिलेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो which, when, why, how जैसे क्वेश्चनिंग वर्ड हमारे जो कि रिलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है तो हम आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं कि एडजेक्टिव हमारे क्या हैं। अगर आप में से किसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी इशू है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कभी भी कहीं भी ज साउंड आएगा, ठीक है ना, जस्ट से कोई भी कंजक्शन शुरू हो रहा है तो सीधा सीधा आप जानिए कि एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला गया है। किस तरह से चेंज हो रहा है देखिए, यहाँ पर हम एग्जांपल्स कुछ रखे हैं। जो दो सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और जिन भी कंजक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका उच्चारण, उसकी ध्वनि, उसका अर्थ ज शब्द से शुरू हुआ है तो वो हमारा जो है कि एडजेक्टिव क्लास होता है, जो किसी भी सिंपल दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर रहा है। देखिए जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, रमेश इज अ गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, मतलब रमेश एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है या बिलोंग करता है, उसका जो है कि रिलेशन है। तो हम ये देखते हैं कि रमेश इज अ गुड बॉय, ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, रमेश एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। तो हम इसको, इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, रमेश एक लड़का है जो कि एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। तो हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये सिंपल सेंटेंस था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करना है। रमेश इज अ गुड बॉय हु बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। अब देखिए रमेश के लिए ही वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, ही आपका प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल किया गया था, इस ही को हटा दिया गया। यहाँ पर हमने कंजक्शन क्या यूज कर दिया, हु यूज कर दिया। तो ये हमारा जो शब्द आया कि रमेश एक अच्छा लड़का है जो कि एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ज शब्द आया है, ऐसा कंजक्शन जो ज शब्द को लेकर के आए तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया गया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जैसे माय मदर विल कम फ्रॉम द विलेज, आई डोंट नो द टाइम। एक सेंटेंस या दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, माय मदर विल कम फ्रॉम द विलेज, मेरी माँ गांव से आएगी, आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय के बारे में जानकारी नहीं है। इसी वाक्य को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरी माँ जो कि गांव से आएगी, जिसके समय के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। जैसे देखिए इसी को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज कर रहे हैं, आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय मदर विल कम फ्रॉम द विलेज, मुझे समय की जानकारी नहीं है जबकि मेरी माँ गांव से आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ when का अर्थ कब न होकर के क्या हो गया है, जब हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स में जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो कंजक्शन है उसकी मीनिंग किससे निकल रही है, ज शब्द से निकल रही है। ठीक उसी प्रकार थर्ड वन में हम आते हैं कि हमने पहले बताया आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे 3 पार्ट में बटे होते हैं। पहला हम नाउन क्लास के आधार पर इसको चेंज करते हैं, दूसरा हम एडजेक्टिव क्लास के आधार पर, और तीसरा हमारा एडवर्ब क्लास होता है। एडवर्ब क्लास को थोड़ा समझना बहुत आसान है, लेकिन हमें कंजक्शंस अच्छे से आने चाहिए। फ्रेंड, जब कभी भी हम एडजेक्टिव क्लास की बात करते हैं तो वहाँ ज को देखते हैं, जब नाउन क्लास की बात करते हैं वहाँ क की के साउंड को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार हम तीसरे पर आते हैं, इसको समझने के लिए सीधा सीधा हमको पोजीशन ऑफ वर्ड्स हमें समझने की जरूरत होती है। जैसे कभी कभी जो है कि हमारे जो एडवर्ब क्लास होते हैं ये हमारे समय को बताते हैं, जगह को बताते हैं, मतलब प्लेस टाइम को शो करते हैं, सिचुएशन को शो करते हैं। समटाइम जो है कि हमारे रीजंस को शो करेंगे, कंस्ट्रक्ट को शो करेंगे, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है। जैसे अगर हम पहले पॉइंट को देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि इट शोज टाइम, मतलब यह समय को बताता है, दर्शाता है। तो इसमें जो है कि फिक्स कंजक्शन आते हैं, जैसे
as long as soon as, no sooner than, after, before, till, until, since, इस तरह के जो भी प्रीपोजिशनल वर्ड आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये एज अ कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, और ये क्या शो करते हैं, टाइम को बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, द थीव सॉ द पुलिस, ये एक वाक्य है, द थीव सॉ द पुलिस। दूसरा वाक्य है दे रैन अवे एट वंस, दो वाक्य हैं। पहला वाक्य क्या है आपका, द थीव्स सॉ द पुलिस, दूसरा सेंटेंस है दे रैन अवे एट वंस। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें अब कम्बिनेट करना है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस थे, इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसके लिए एक साथ हमें कम्बिनेट करना है। चूंकि ये टाइमिंग की बात कर रहे हैं इसलिए हमें जो है कि एडवर्ब क्लास की बात करनी है, और इसमें किस तरह से हम यूज कर रहे हैं देखिए, एज सुन एज द थीव्स सॉ द पुलिस, ज्यों ही, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा, दे रैन अवे एट वंस, वे तुरंत, मीन्स तुरंत ही वो क्या हुए, भाग खड़े हुए, मतलब भाग गए। तो जैसे ही मतलब टाइमिंग की बात करें, मूवमेंट की बात हो रही है, तो ऐसे शब्द जो मूवमेंट को दिखाएंगे तो हम सीधा कहेंगे, ऐसे कंजक्शन जो समय को बताते हैं वो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तो कंजक्शन है, और ऐसे कंजक्शन जो समय को दिखाते हैं उसे हम एडवर्ब क्लास कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का तीसरा पार्ट होता है। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, या हम जो है कि बी सेक्शन की बात करें जिसमें इट शोज प्लेस, मतलब ये जगह को, ऐसे कुछ कंजक्शन होते हैं हमारे एडवर्ब जो है कि क्लॉज में जो हमेशा जगह की बात करते हैं। जैसे हम वेयर की बात करें तो हमेशा प्लेस की बात करेंगे, वेयर यूर की बात करेंगे तब भी हम प्लेस की बात करते हैं। किस तरह से ये दो वाक्यों को जोड़ा, जरा सा देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। He lives at some place, ये देखिए एक वाक्य है, he lives at some place, वह कहीं रहता है या वह कहीं रहता है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस हम देख रहे हैं, nobody lives there, जहां पर कोई और नहीं रहता है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, देखिए nobody lives there where he lives, वह जहाँ रहता है वहाँ कोई भी नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कि वेयर वर्ड जो कि एज अ कंजक्शन बीच में इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ जहाँ पर हुआ है। जबकि हम जानते हैं वेयर का अर्थ एज अ क्वेश्चनिंग वर्ड कहाँ होता है, लेकिन जब ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो इसका अर्थ जहाँ हो जाता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ये ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें, अगर हम इसको अच्छे से सीख लें, अच्छे से जान लें कंजक्शंस को, हमारे लिए सिंथेसिस बहुत ही आसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि इट शोज रीजन, मतलब कारण को बताता है। कैसे सेंटेंसेस में हम कंजक्शन देखते हैं, बिकॉज एंड सिंस देखते हैं। बिकॉज और सिंस जब भी देखते हैं तो हम खुद भी जानते हैं, जब क्वेश्चनिंग वर्ड की बात करते हैं तो उसमें किसी ने कहा कि व्हाई हैव यू गॉन देयर, तो हम जवाब देते हैं बिकॉज देयर वाज आई हैड अ वर्क या देयर वाज समथिंग टू सर्च, कुछ भी ऐसा हम एग्जांपल देते हैं। तो वहाँ बिकॉज जब हम इस्तेमाल करें तो उसका अर्थ हो जाता है क्योंकि। ठीक है, तो हम रीजन की बात कर रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आगे आते हैं, इट शोज कंडीशन, ये कंडीशन की बात करता है, स्थिति की बात करता है। स्थिति की जब भी बात होती है तो उसमें हमारे कंजक्शन होते हैं, इफ या अनलेस की बात करेंगे। फिर हम जो है कि कंप्रहेंशन की बात करते हैं, दो वाक्यों को दो कंजक्शन है आपस में एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं और अलग अलग करके वाक्यों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि एज दो, एक कंजक्शन है, एक ही जैसा है, दो कंजक्शन लिखे हुए पर वो एक है, मीनिंग उसकी देखिए किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, दूसरा जो है कि सो एज जोड़कर बना हुआ है, जैसे लीला इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। ठीक है, इसी को अगर हमें चेंज करना है तो सिंपल सा हम चेंज करते हैं इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला। सो और एज का एक साथ इस्तेमाल देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि जब कभी भी कंट्रास्ट की बात होती है कैसे करते हैं, कहीं भी सेंटेंस में अगर थ्रू या एट आ जाए, दोनों एक साथ आ जाए, तो हम जानेंगे कि एडवर्ब क्लास का जो है कॉन्ट्रास्ट चेंजेस यहाँ पर यूज किया गया है। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि he worked hard, he failed in the examination, he worked hard, he failed in the examination। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे अगर, तो सिंपल सा करेंगे, though he worked hard at he failed in the examination, मतलब though he worked hard
एट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि बहुत बार हम ऐसे एडवर्ब क्लास का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, जिसमें सो और दैट कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम पर्पस की बात करते हैं जिसमें जो है कि सो दैट का इस्तेमाल वंस अगेन हम देखते हैं एक साथ किया था। जैसे सो और दैट ये दो वर्ड हुए, ठीक है, एक वाक्य में दो कंजक्शन का इस्तेमाल होना। और जो है कि सो जब पर्पस की बात आएगी तो सो दैट सिर्फ एक इंडिविजुअल वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम जो है कि मैनर की बात करेंगे। जब कभी भी मेटवर्क क्लास की बात करते हैं तो कहीं सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जहाँ मैनर से रिलेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल करना, तो इसमें एज की बात की जाती है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे अपने नए वीडियोस में भी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही कम समय में आसानी से चीज़ें समझ में आई होंगी। जब कभी भी हमें सिंथेसिस पढ़ना है तो सबसे पहले हमें सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर आना चाहिए। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से हम कभी भी सिंथेसिस को बहुत अच्छे से सीख सकें, ये थोड़ा सा टफ होता है। तो आप आज ही से पढ़ाई करना शुरू करिए। जब कभी भी आप किसी वनडे एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखते हैं, जैसे आपके रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, इस तरह के एग्जामिनेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हम इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे नंबर हम इंग्लिश में ऑब्टेन करेंगे, सिक्योर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको नए नए वीडियोस हम अपडेट करते हुए देते जा रहे हैं और आप पढ़िए। इसके पहले भी हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उसको जरूर देखिए, पढ़िए और इस पर जरूर कमेंट करिए कि व्हाट हैव यू लर्न टुडे न्यू। आज आपने नया क्या सीखा, ये जरूर हमें बताइए। कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।